न्यूज इंडिया आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों का। सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अल्मोड़ा के जागेश्वर से बड़ी खबर आ रही है। राज्य स्तरीय योग कार्यक्रम का यहां पर आयोजन किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर विशेष तैयारियां की गई हैं। योग कार्यक्रम में शामिल हुए हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। सीएम धामी ने यहां पर योग किया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर विशेष तैयारियां यहां की गई थी। अल्मोड़ा के जागेश्वर में योग दिवस को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की है। अल्मोड़ा के जागेश्वर से ये बड़ी खबर, योग कार्यक्रम में शामिल हुए हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। देते हुए पुनः ताड़ासन की स्थिति में आइए। हरिद्वार के पतंजलि योग पीठ से ये बड़ी खबर है, जहां पर योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। बाबा रामदेव और सीएम धामी ने यहां पर योग किया है। मंच पर दोनों ने एक साथ योग किया है। योग दिवस के अवसर पर योग मंत्र दिया गया है। 20,000 से भी ज्यादा लोगों ने यहां पर योग किया है। सीएम धामी की ओर से कहा गया, जल्द ही उत्तराखंड में भी इन्वेस्टर समिट करने वाले हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर दुनिया भर में योग की धूम है। हरिद्वार के पतंजलि योग पीठ में बाबा रामदेव और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने योग किया। सौभाग्य है कि आज यहाँ पर हजारों 20,000 से भी अधिक लोगों के साथ और 2.5 घंटे तक पूज्य स्वामी जी के सानिध्य में सभी ने योग की विधाएं सीखी और मुझे भी अवसर मिला। मैं इस अवसर पर आज विश्व योग दिवस के अवसर पर, इसकी थीम है वसुधैव कुटुंबकम, सभी को शुभकामनाएं देता हूँ, सभी को बधाई देता हूँ। और निश्चित रूप से जैसा स्वामी जी ने कहा, हम उत्तराखंड को योग के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, जो पूरे भारत का ही नहीं विश्व का हमारा केंद्र है, हम उसी दिशा में उत्तराखंड को विकसित करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। और हमारा ये विकल्प रहित संकल्प है, इस योग दिवस के दिन इस योग के माध्यम से हम ये भी संकल्प लेते हैं कि इस संकल्प को जब तक हम पूरा नहीं कर देंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, भारत में कम से कम 10 करोड़ से ज्यादा लोग घरों से बाहर निकल करके योग। हमारे सहयोगी संजय पुंडीर जुड़ गए हैं। संजय, 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हम देख रहे हैं कि पतंजलि योग पीठ में भी आयोजन किया गया, जिसमें खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। योग गुरु बाबा रामदेव भी मौजूद रहे। देखिए चारुल, निश्चित तौर पर आज पूरा विश्व योग दिवस मना रहा है और भारत के कोने कोने से यही तस्वीर सामने आ रही है कि लोग योग करें और निरोग रहे। अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड में भी जगह जगह योग दिवस पर कार्यक्रम किए गए। खासकर अगर उत्तराखंड के हरिद्वार में बात की जाए तो यहाँ पर सुबह से ही पतंजलि में योग दिवस का एक दिवस मनाया गया और ये दिवस एक महोत्सव के रूप में मनाया गया। और आज यहाँ पर जिस तरह से हम देख रहे हैं कि तस्वीरों में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और बाबा रामदेव एक ही मंच पर योग करते नजर आए और जिस तरह से उन्होंने एक संदेश दिया है कि योग से ही आप निरोग रह सकते हैं, योग के साथ साथ अपने जीवन को सुखम और सुंदर बना सकते हैं, मानसिक तनाव भी आप दूर कर सकते हैं। यानी कहा जा सकता है कि आज कई तरह के संदेश दिए हैं और जिस तरह से आज की एक थीम थी वासुदेव कुटुंब, यानी एक ही विश्व एक परिवार की तरह उसका कल्याण हो रहा है और पूरे विश्व को इस योग दिवस में हिस्सा लेना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यहाँ हो जाती है कि यहाँ हमने देखा है कि तस्वीरों में
सभी धर्मों के लोग थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उन्होंने सभी लोगों ने बाबा रामदेव के साथ योग कार्यक्रम में हिस्सा लिया है और एक संदेश दिया है, एक भाईचारे का संदेश दिया है। चारुल, बिल्कुल। देखिए संजय, ये भी कहा जा रहा है कि देखिए पूरे विश्व में आज आप देख सकते हैं कि योग की पहचान किस तरह से बढ़ती जा रही है। करें योग, रहें निरोग किनारे के साथ हम हर बार, और ये 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है जिसका आयोजन किया जा रहा है। हरिद्वार में कहां-कहां पर योग किया गया? देखिए, सबसे पहले अगर हरिद्वार के पतंजलि की बात की जाए या फिर हर की पौड़ी की बात की जाए, हरिद्वार पुलिस लाइन की बात की जाए, तो तमाम जो लोग हैं यहाँ पर योग करते नजर आए। नेता हो, अभिनेता हो, समाज सेवी हो या कोई बड़े अधिकारी हो, सभी ने आज इस योग दिवस पर कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। खासकर पतंजलि से जिस तरह हमने देखा है कि जो गैर समुदाय के लोग थे वो भी बाबा रामदेव के साथ उनके पास बैठकर योग करते नजर आए और एक भाईचारा का संदेश उन्होंने दिया है। यानी कहा जा सकता है कि आज के दिन को ऐतिहासिक बनाने के लिए तमाम जो तस्वीरें हैं वो देखने लायक हैं। जी चारुल, बिल्कुल, आप बने रहिए, आगे आपसे जानकारी लेंगे। योग दिवस को लेकर लोगों में उत्साह नजर आ रहा है। हरिद्वार में आयोजित शिविर में योग दिवस पर सर्वपंथ एकता के साथ सबके लिए योग का संदेश दिया गया। इस मौके पर पतंजलि योगपीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण से हमारे सहयोगी संजय पुंडीर ने खास बातचीत की। आज पूरा देश योग दिवस मना रहा है। हरिद्वार के पतंजलि में भी सुबह से ही योगा कार्यक्रम चल रहा है। इस वक्त हम साथ आचार्य बालकृष्ण जी और उनसे जान लेते हैं कि योग का जीवन में कितना महत्व है। जी, योग जीवन को सुखद और सुंदर बनाने के लिए ज़रूरी है और योग को हम थोड़ा सा समय देंगे तो योग आपको जीवन देगा, इसीलिए योग जरूर करें। योग एक भागदौड़ भरी जिंदगी होती है, किस तरह से योग को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं? देखिए, हम भागदौड़ क्यों करते हैं? भागदौड़ करते हैं जीवन निर्वहन के साधनों के लिए, भागदौड़ करते हैं कमाने के लिए, भागदौड़ करते हैं कि जीवन को सुगम बनाने के लिए। तो योग करने से जीवन सुगम होगा, सुगम होने के साथ साथ में और आपका जो है साधन पैसे भी बचाएगा। योग दिवस पर आज लोगों को क्या संदेश देंगे? सब लोग योग करें। योग हमें जोड़ना सिखाता है, योग हमें निरोग बनाना सिखाता है, तो इसलिए योग का आश्रय जरूर लें। तो ये थे हमारे साथ आचार्य बालकृष्ण जी। साफ तौर पर इनका कहना है कि भागदौड़ भरी जिंदगी में दिनचर्या में योग को शामिल करें। अपने सहयोगी के साथ मैं संजय पुंडीर, न्यूज़ इंडिया, हरिद्वार। उधर लक्सर के ब्लॉक मुख्यालय में योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां लक्सर नगर पालिका के चेयरमैन अम्बरीश गर्ग की अगुवाई में बड़ी संख्या में लोगों ने योग कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इसके अलावा इंदिरा ग्राउंड, शिशु मंदिर और कोतवाली परिसर में भी योग अभ्यास किया गया। इस दौरान अम्बरीश गर्ग ने कहा कि योग न केवल मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के लिए बल्कि समग्र कल्याण के लिए भी फायदेमंद है। नियमित योग अभ्यास तनाव कम करता है और चिंता, अवसाद के लक्षणों में सुधार करता है। हम योग दिवस को उस रूप में मनाने लगे हैं कि जो करेगा योग वह रहेगा निरोग, और विश्व में पूरा इस योग को पूरे इसीलिए से मनाया जाता है क्योंकि इसमें सारी जितनी भी किसी को बीमारियां हैं वो दूर होती हैं। और सबसे बड़ी बात तो सबसे बड़ी बीमारी है आजकल टेंशन, जो टेंशन को भी बड़ी दूर करता है। हम चाहे किसके पास आधा घंटा हो या 1 घंटा, जिसके पास जितना वक्त हो, वो अगर जितने भी 2, 4, 6 आसन करे और वो फिर उसके बाद में बड़ा रिलैक्स महसूस करता है। जैसे अभी हम सब लोगों ने यहाँ पर योग दिवस मनाया, योग किया, तो हम सब अपने आप को बड़ा ही ऐसा समझ रहे हैं जैसे कि हमने आज बहुत कुछ आज शरीर को दिया। बहुत संख्या में जो है सुबह से लोग आ रहे हैं, सबने योग किया और बहुत सुंदर कार्यक्रम रहा। हम योग दिवस जो है एक त्योहार के रूप में मनाते हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरे भारतवर्ष के अंदर योग की एक ऐसी लहर चलाई है, सब निरोग हो गए हैं और इस तरह से हमेशा जो है भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े कार्य करती रही।
उधर रुड़की के बेलड़ा गांव में एक युवक की मौत के बाद बवाल और पत्थरबाजी का मामला सुर्खियों में है। मामले में उत्तराखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने सरकार को ग्रामीणों को पुलिस और सुरक्षा और उनका मेडिकल जांच कराने का आदेश दिया है। साथ ही अनुसूचित जाति जनजाति आयोग ने पूरे मामले का संज्ञान लिया है। मामले में अनुसूचित जाति से जुड़े लोगों की ओर से एफआईआर दर्ज कराई गई और पुलिस प्रशासन को फटकार लगाई गई। साथ ही साथ पीड़ितों को मुआवजा देने और दंगाइयों की पहचान कर कड़ी कार्रवाई का आदेश दिया गया। आयोग के अध्यक्ष मुकेश कुमार हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने बवाल के बाद अपने घरों से पलायन कर रहे लोगों से वापस लौटने की अपील की। अनुसूचित जाति के हमारे व्यक्ति थे, समाज के लोग थे। उन्होंने आयोग को एक वीडियो भी दी थी और उसमें एक तहरीर भी दी थी, जिसमें मैंने परसों ही एसएसपी साहब को मार्क किया था और उसमें जांच कर जो लोग वीडियो में दिखाई दे रहे हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। एसएसपी और एसपी क्राइम से भी मीटिंग हुई है, तो उन्होंने जिन लोग निर्दोष लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखे गए हैं, मुकदमा उसके वापस लिया जाएगा और इस प्रकरण में जो भी दोषी हैं, चाहे वो पुलिस अधिकारी हों या सामान्य जिन लोगों ने उपद्रव किया है, उनको भी दंडित किया जाएगा और उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। हमारे साथ सहयोगी संजय पुंडीर जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संजय, कोर्ट की ओर से भी अब फटकार लगा दी गई है, लोगों को सुरक्षा मुहैया कराने के लिए कहा गया है पुलिस प्रशासन को। निश्चित तौर पर चारों हरिद्वार के बेलडा में एक घटना हुई थी, जिसमें कहीं ना कहीं कई पुलिसकर्मी और ग्रामवासी भी घायल हो गए थे। जिस घटना को लेकर अब जो जनजाति आयोग है उसने संज्ञान लिया है। हालांकि जनजाति आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो हरिद्वार के बेलडा गांव में पहुंचे हैं और वहां जो पीड़ित परिवार हैं और जिन लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज हुए हैं उनसे मिला गया है और उन्हें आश्वासन दिया गया है कि अगर बेवजह किसी के पास मुकदमा होता है या कार्रवाई होती है तो कहीं ना कहीं पुलिस के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। यानी कहा जा सकता है कि जो लोग निर्दोष होंगे वो इन मुकदमों से बाहर आ जाएंगे और इस दौरान पुलिस को भी कहीं ना कहीं फटकार लगाई है और जिन लोगों ने यहाँ पर दंगा किया था उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात कही गई है। चारुल, बिल्कुल संजय, इस आदेश के बाद वहां के जो लोग हैं उनका क्या कुछ कहना है, क्योंकि पलायन की खबरें भी आ रही थी। हालांकि उनसे कहा गया है कि वापस अब वो लोग अपने घर लौट जाएं, लेकिन वहां के स्थानीय लोगों का क्या कहना है? देखिए, वहां जब इस तरह की घटना हुई थी, हालांकि वहां पर भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात था, कई पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। कहीं ना कहीं उसके बाद जो वहां के लोग थे वो डरे सहमे हुए थे। हालांकि को ले जा रही हमारी बात हुई है उनसे, उनका भी साफ तौर पर यही कहना है कि जो आयोग के अध्यक्ष है उन्होंने हमें न्याय दिलवाया है। चारुल, चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए संजय। उधर लक्सर में तहसील दिवस का आयोजन किया गया। एसडीएम गोपाल राम बनवाल की अनुपस्थिति में प्रभारी एसडीएम विजय नाथ शुक्ला ने तहसील दिवस की अध्यक्षता की। इस दौरान तहसीलदार चंद्रशेखर वशिष्ठ समेत कई विभागों के अधिकारी मौजूद थे। तहसील दिवस के दौरान ज्यादातर शिकायतें भूमि की पैमाइश से संबंधी देखने को मिली। 29 शिकायतों में से 4 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। साथ ही बाकी बची समस्याओं के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए। कार्यक्रम के दौरान एसडीएम विजय नाथ शुक्ला ने कहा कि मानसून सीजन को देखते हुए संबंधित विभागों को अलर्ट रहने का निर्देश दिया गया है। जिन इलाकों में जल भराव की समस्या देखने को मिलती है वहां पर नालियों की सफाई के साथ गड्ढे भरने का काम भी जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। विकास नगर के ब्लॉक सभागार में मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने दीप प्रज्वलित कर कार्यशाला का शुभारंभ किया। इस मौके पर क्षेत्रीय सूचना अधिकारी अनिल कुमार, जिले के सभी विभागों के अधिकारी और विकास नगर के दर्जनों पत्रकार मौजूद थे। विभिन्न विभागीय अधिकारियों को संबोधित करते हुए विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने कहा कि भारत सरकार की योजनाओं को मीडिया की ओर से दूर दराज क्षेत्रों में पहुंचाया जा रहा है और ये एक सराहनीय कोशिश है। केंद्र सरकार के जो 9 साल पूरे हुए हैं
उसके उपलक्ष्य में विभिन्न शासकीय योजनाओं के द्वारा जो जनता को सेवा उपलब्ध हुई है उसके संबंध में एक PIB के द्वारा मीडिया बंधुओं के सम्मुख एक प्रेस वार्ता इस तरह रखी गई थी कि विभिन्न विभागों के अधिकारी उनके द्वारा जो सेवाएं दी गई हैं उस पर प्रकाश डालेंगे। तो इसमें हमारे जनपद देहरादून के प्राय सभी प्रमुख जो अधिकारी हैं विभिन्न विभागों के वो इसमें आए हुए हैं और वो अपना विभाग के द्वारा जो जनता को सेवाएं दी गई हैं विगत 9 वर्षों में उसके बारे में प्रकाश डालेंगे। आपको ताजुब होगा कि 1 लाख से लेकर के 3 लाख रुपए तक इंडिविजुअल फार्मर कैटेगरी में इंटरेस्ट फ्री लोन देते हैं। हाँ, फ्री नहीं है वो, पैसा उनको अपने किसके हिसाब से वापस, लेकिन कोई इंटरेस्ट नहीं, तो आप समझते हैं। और कोई बड़ा भारी उसके लिए कोलेटरल सिक्योरिटी वगैरह का लंबा चौड़ा झमेला नहीं। 1 से लेकर के 3 लाख, पहले 1 लाख तो उसको बढ़ा करके 3 लाख। और यदि स्वयं सहायता समूह है, ग्रुप एक्टिविटीज है उनकी, तो 5 लाख रुपए तक का क्रेडिट इंटरेस्ट फ्री। रुड़की के इकबालपुर में बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण हटाया गया। आपको बता दें कि किसान सोनू त्यागी ने भूमि को अपना बताते हुए अधिकारियों पर तानाशाही का आरोप लगाया। किसान सोनू त्यागी ने कहा कि ये उसकी भूमि है और लंबे समय से इस पर काबिज है और पटवारी के द्वारा चकबंदी कर ये जमीन उसको दी गई है। आरोप है कि इकबालपुर गन्ना समिति के द्वारा बिना किसी सूचना या नोटिस के उसकी जमीन और फसलों पर बुलडोजर चलाकर उसे नष्ट किया गया। किसान सोनू त्यागी ने कहा कि यदि जमीन गन्ना समिति की है तो वो चकबंदी के समय क्यों नहीं आए और बुलडोजर चलाने से पहले उन्हें नोटिस क्यों नहीं दिया गया। ये बिना नोटिस दिए कोई भी ऐसी वो आ गए, इन्होंने ये गन्ना सोसाइटी के जो अधिकारी हैं पटवारी जी को लेकर आए और मेरे खेत पे ये ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया जी। कोई पैमाइश नहीं, कोई सुनवाई नहीं, ना कोई मुझे सूचना दी गई कि हम पैमाइश पर आ रहे हैं। और मेरी ज़मीन ऐसे कब्जा ली, गन्ना सोसाइटी के प्रति मुकदमा दर्ज किया था और वो मैं मुकदमा 1997 में जीता जी। और उसे भी देखना मेरे कागजों को पसंद नहीं कर रहे जी ये लोग। और इतना बड़ा अन्याय और अत्याचार एक किसान के प्रति। देखिए, ऐसा है किसी के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई है, क्योंकि हमारी ये ज़मीन जो लगभग 1.7 हेक्टेयर का एरिया था, इसके बारे में काफ़ी समय से संज्ञान में आ रहा था कि ज़मीन पर अवैध अतिक्रमण किया गया है। तो आज हमने रेवेन्यू विभाग की टीम को बुला के इस पर अपनी ज़मीन की पैमाइश इस पर की गई है और पैमाइश कराने के उपरांत जहाँ जहाँ उन्होंने निशानदेही हमारी की है वहीं पर हमने अपने पिलर लगा के तारबाड़ी इस पर कर दी गई है।